रिप्रोडक्शन इन मार्केशिया। तो ये आपके सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरीके से होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, रीजनरेशन बाय गिमा कप। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल बनते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट को जो आपको एंथ्रेडिया बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफोर को हम जो आर्चिगोनिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसमें फर्स्ट वन आपका आता है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में जो होता है आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो धीरे धीरे डेथ एंड डिके हो जाता है। इसके डेथ एंड डिके जो आपके डाइकोटोमसली स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है। तो जो टू सर्वाइवल लोब होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और नया थैलस बनाते हैं, जैसे कि ये आपका दिखाया गया है कि आपका ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये डिके हो जाता है और जो ये रिमेनिंग पार्ट होता है ये सेपरेट होके आपका एक नया थैलस जो आप बना रहे हैं। देन सेकंड वन आपका आता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो ये आपकी ग्रोइंग पॉइंट होती हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आपकी एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो लास्ट में बन जाती है। तो ये एडवेंटिशियस जो ब्रांचेस हैं आपकी दिस वन, तो ये आपकी एक तरीके की आउट ग्रोथ होती है जो आपकी बाद में जो सेपरेट हो जाती है थैलस से और एक नया आपका नया थैलस बना देती है। रीजनरेशन की बात करते हैं, जो थैलस होता है ब्रोकन एक्सीडेंटली, तो जो ब्रोकन थैलस है वो रीजनरेट कर जाएगा और न्यू थैलस में बना देगा। देन नेक्स्ट वन आपका आता है बाइकीमा। तो ये आपका जो रेनी सीजन के दौरान आपका जो प्रोड्यूस होता है, ये आपके जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर की दैट इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो आपका प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं दैट इज द गीमा कप। आपकी जो है गीमा कप है, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेटिक जोन है थैलस का, ये आपकी स्टोरेज जोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी जो है जो आपका गीमा है इसके अराउंड छोटी छोटी जो ये आउट ग्रोथ दिख रही है आपको, तो दीज आर द म्यूसिलेज हेयर जो इसको मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये जो गीमा कप होता है जो कि आपके डोर्सल साइड ऑफ थैलस में प्रेजेंट होता है, ये आपका कलरलेस होता है और इसका जो डायामीटर है 2 to 4 mm होता है। फ्रिंजेस मार्जिन इसके जो है दीज आर द मार्जिन, तो ये मार्जिन आपके फ्रिंजेस टाइप के होते हैं। तो गीमा जो होता है स्मॉल मल्टी सेलुलर डिस्कॉर्ड स्ट्रक्चर होती है जो बोन होती है सिंगल सेल स्टॉक पे इंटरमिंगल्ड विद म्यूसिलेज हेयर होती है। बिस्किट शेप की इसकी जो है शेप होती है विद 2 नोचेस ऑन लेटरल साइड हैविंग एपिकल सेल्स जो आपकी नया सेल्स बनाती है। इसके अलावा जो इसमें पॉलीगोनल थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, कलरलेस ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होती है पेरिफेरी के आसपास। इसके अलावा इसमें राइजोइडल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ग्रीन कलर जो होता है शो करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसमें जो है फोटोसिंथेटिक सेल्स जो आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये आपके हम जो है कह सकते हैं ये आपकी जो है राइजोइडल सेल्स हैं जो बाद में राइजोइड्स बनाएंगी, ये कलरलेस होती हैं। येलोइश कलर की आपकी जो है ऑयल सेल्स दिख रही हैं जो आपके फूड रिजर्व करने के काम आती है। ये ब्लूइश कलर का जो आपको दिखा रखा है दैट इज द एपिकल नोच जो आपका जो है बाद में आपके प्रोड्यूस करता है नया थैलाई का। ये आपके पर्पल कलर में आपके जो है म्यूसिलेज सेल्स हैं जो प्रिवेंट करती है डेसिकेशन में, ये आपका स्टॉक है। तो आपकी जो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक पे जो आपका प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द गिमा कप। तो डिस्पर्सल ऑफ गिमा कप, तो ये ड्यूरिंग रेन ड्रॉप से होते हैं, रेन ड्रॉप्स आपके कप में जो है आ जाते हैं और या फिर बाय द एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा जो आपकी ये आपके जो है डिस्पर्स होते हैं। प्यूरिंग ऑफ रेन ड्रॉप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपकी कैविटी होती है कप की वो वाटर से फिल हो जाते हैं। म्यूसिलेज सेल्स जो है वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप होने के बाद जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करती है ऑन द स्टॉक, जिसके कारण जो आपका सिंगल स्टॉक है वो ब्रेक हो जाता है। इससे जो है गिमा जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और फ्लोट करते हैं वाटर पे, और जो है ये वाटर के थ्रू जो है आपके जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनका। और जैसे ही इनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये नया थैलस बना देते हैं। एक्वेटिक एनिमल और बर्ड्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक्वेटिक एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं आपके पानी के ऊपर आते हैं
तो वहाँ इनके जो है फिट्स या क्लोज पे ये जो है आपके गेमा चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर जो है ये जब ये किसी प्लांट पे या कहीं होते हैं या आपकी सोइल्स पे बैठते हैं तो ये जो है आपके गेमा कप वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बर्ड्स और एनिमल के द्वारा जो आपका गेमा जो है डिस्पर्स होता है। तो जैसे ही इनको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये ग्रो हो जाते हैं फिर से। जर्मिनेशन ऑफ गिमा की बात करते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं मोस्ट कंडीशन में। राइजोइड सेल जो आपकी लोंगेट हो जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है सोइल में और आपका न्यूट्रिशन और वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम सोइल से। एपिकल सेल जो होती है आपकी एक्टिव हो जाती है और टू यंग थैलाई प्रोड्यूस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। सेंट्रल पोर्शन की बात करें तो सेंट्रल पोर्शन जो इसका डेड और डिके हो जाता है क्योंकि ये वाला पोर्शन न्यूट्रिशन देता है आपका थैलाई को। प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके जो होता है आपके थैलस को सेपरेट कर देते हैं। सिंगल गिमा जो होता है आपका टू थैलाई जो है प्रोड्यूस करता है। मेल थैलस जो है मेल थैलाई पे प्रोड्यूस होगा, फीमेल थैलस फीमेल जो आपका फीमेल थैलाई पे प्रोड्यूस होगा। तो दिस वन इज आपका जो है जर्मिनेशन का दिखा रखा है कि आपके सेल्स है और नीचे राइजोइडल सेल्स है। ये आपके ग्रोइंग पॉइंट है जिसे एपिकल नोच हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि जो इसका बीच वाला पोर्शन होता है ये डेड एंड डिके होना शुरू हो जाता है। तो जब ये डेड एंड डिके होता है तो आपका ये जो न्यूट्रिशन देता है एपिकल नोच को। तो ये एपिकल नोच जो है आपका सेपरेट हो जाता है, ये डिके हो जाता है सेंट्रल पोर्शन। तो ये हर एक दो पार्ट जो आपका नया थैलाई जो आपका फॉर्मेशन कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो गैमेट्स का होता है। गैमेटेंजिया मल्टी सेलुलर होता है तो इसमें जो गैमेटेंजिया है वो मेल और फीमेल होता है। मेल को आपका जो है एंथेरेडियोफोर बोलते हैं जबकि फीमेल को जो है आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। प्लांट जो होते हैं डायोसिस होता है, डायोसिस यानी कि मेल और फीमेल जो होते हैं आपके डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रोटो एंड्रेस होता है, एंड्रेस का मतलब मेल पार्ट, तो मेल पार्ट जो होता है आपका पहले जो है मैच्योर होगा एज कम्पेयर टू फीमेल। हिली एरिया की बात करते हैं तो आपकी गेमेटेन या फरवरी टू अप्रैल प्रोड्यूस होते हैं जबकि लोअर हाइट पे ये पूरा साल वेजिटेटिव होते हैं और अप्रैल मई में जो ये प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट इज द आपका फीमेल पार्ट, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसमें रेज होती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आर्चिगोनिया है जो आपकी प्रेजेंट होता है। ये आपका जो है मेल पार्ट है, दिस वन, ये आपका मेल पार्ट आपको नजर आ रहा है और ये फीमेल नजर आ रहा है। तो आपकी जो सेक्स ऑर्गन की पोजीशन है तो वो आपके जो है इरेक्ट होते हैं, स्टॉक्ड ब्रांच होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। तो गैमेटोफोर मेल और फीमेल हो गया। तो सेक्स ऑर्गन जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है हाई ह्यूमिडिटी पे, लो नाइट्रोजन पे, हाई कार्बोनेट कंटेंट पे और लॉन्ग फोटोपेड पे। एंथ्रेडियोफोर की बात करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होता है आपके स्टॉक और टर्मिनल डिस्क पे। स्टॉक जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डिस्क की बात करते हैं तो ये 8 लोब डिस्क इस पे प्रेजेंट होते हैं जो टिप पे है। सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्क जो होता है थिक होता है एंड पेरिफेरी की तरफ ये थिन होता है। तो अपर सरफेस इसका जो है कॉनकेव शेप का होता है। एंथ्रेडिया जो है एग्रोपिटल सेक्शन में प्रेजेंट होता है यानी कि मार्जिन पे यंग वन प्रेजेंट होंगे। एंथ्रेडियल चैम्बर की अगर हम बात करते हैं तो ये अल्टरनेट मैनर होता है विद द एयर चैम्बर। लोअर सरफेस ऑफ डिस्क की बात करते हैं तो उस पर जो स्केल और डायजोट्स प्रेजेंट होते हैं। एयरपोर्ट जो होते हैं एयर चैम्बर या एसिमुलेटरी चैम्बर बनाते हैं। ओस्टियोल जो होती है ओपनिंग होती है एंथ्रेडियल चैम्बर की। सिंगल एंथ्रेडियम जो अराइज होता है फ्रॉम द बेस ऑफ एंथ्रेडियल चैम्बर। तो दिस वन इज द डायग्राम, तो ये आपकी जो डिस्क होती है दिस वन। ठीक है, तो ये इस पे जो आपके एंथ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये डायग्राम की बात करते हैं तो ये आपकी डिस्क है एंथ्रेडियोफोर डिस्क, ये आपकी स्टॉक है एंथ्रेडियोफोर का, ये आपकी राइजोट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपके दिस वन आपका जो है एंथ्रेडियल चैम्बर है और दिस वन एयर चैम्बर। तो आप देख रहे हैं कि एंथ्रेडियल चैम्बर और एयर चैम्बर ये आपके अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपके एंथ्रेडियल चैम्बर की जो ये ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं ओस्टियो। जबकि एयर चैम्बर में जो आपकी ये फोटोसिंथेटिक रीजन होता है जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस करने के काम आती है। देन नेक्स्ट वन आपका आता है दैट इज द एंथ्रेडियम।
दैट इज द सिंगल वन। आपकी इस एंथ्रेडियम की बात करें जो एंथ्रेडियल चैम्बर में प्रेजेंट है, तो एंथ्रेडियम जो होता है इसमें स्टॉक होता है जो शॉर्ट मल्टी सेलुलर 4 to 6 रो सेल्स का बना होता है। जैकेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी जो है सिंगल लेयर जैकेट होती है और ये कलर देती है रेड कलर का, आपका ये अपीयरेंस देती है। ठीक है, बॉडी और ये कैप्सूल की बात करते हैं तो ये पूरी जो आपकी ओवल शेप की दिखती है। इसके अंदर जो ये एंड्रोसाइट्स है जो फॉर्म करते हैं ट्राइएंगुलर सेल्स, जो इसके अंदर आपकी एंथ्रेजोइड सेल्स मदर सेल्स जो आपकी प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर जो आपके मेल गैमेट या एंथ्रेजोइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। देन एंथ्रेजोइड्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड होते हैं आपके, तो फ्लैजिला आपको दिखा रखा है, स्मॉल होता है, रोड शेप होता है, क्वाइल्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और ये बाइफ्लैजिलेट। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके जो हेड पीसेज होते हैं, इस दिस वन हेड पीसेज, इस पे 2 फ्लैजिला होते हैं जो इक्वल मतलब कि जो लेंथ के होते हैं। बीच दिस वन इज द न्यूक्लियर पोर्शन जहाँ पे आपके रोड शेप या कोइल्ड न्यूक्लियस होता है। बीच वाला जो पोर्शन बचता है दैट इज द साइटोप्लाज्मिक पोर्शन, जो थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कुछ प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली अगर हम बात करते हैं तो ये मॉर्निंग टाइम में आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनके ऊपर रेन या ड्यू ड्रॉप्स आती है एंथ्रेडियल चैम्बर में ये एंटर करता है। म्यूसिलेज जो होता है वो आपका वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेलअप हो जाता है। ये इवनली जो है आपके वाटर सरफेस पे जो है आपके स्प्रेड हो जाता है। स्पर्म्स होते हैं स्विम करते हैं फ्रीली एंड रीच टू फीमेल पार्ट और वहां पे जाके ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेकेंड हम बोलते हैं आर्चिकोनिया की बात, जिसे हम कार्पोस्फेलम भी बोलते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स अम्ब्रेला लाइक होता है, रे मार्कली डायरेक्टेड डाउनवर्ड और इनवर्ड। रो ऑफ आर्चिकोनिया जो होते हैं अल्टरनेट होते हैं विद द रेज। रो 3 to 6 आर्चिकोनिया प्रेजेंट होती है एक रो में। रो की बात करते हैं तो ये आपकी सेंट्रीपिटल ऑर्डर में यानी सेंटर पे आपके यंग वन होते हैं। इसमें 9 रेज और 8 रेडिकल रोज या लोब्स ऑफ आर्चिकोनिया होते हैं। एक लोब में जो है 12 से 18 आर्चिकोनिया प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी ग्रोथ जो होते हैं बिटवीन फर्टाइल लोब्स होती है जो आपकी फॉर्मेशन करती है रेज की, जो कि इलोंगेटेड होता है, ग्रीन सिलेंड्रिकल और आउटग्रोथ होता है। तो ये आपका हम आर्चिकोनिया की बात करते हैं तो आपके एक पोर्शन में ये आपके जो है एयर चैम्बर प्रेजेंट है दिस वन, और ये आपकी जो है आर्चिगोनियल चैम्बर है। तो ये क्या कहता है कि हर ये दिस इज द सिंगल रो, ठीक है, ये आपकी पैराचिटल लेयर से कवर्ड होती है। तो ये क्या कहता है कि एक रो में आपके जो है करीबन 12 से 18 आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। दिस इज द आर्चिगोनिया फोल्ड दैट वन, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेटिक रीजन है आपके जो एयर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। दिस वन आर द ओवल सेल। तो जो पेरिचिटल की बात करते हैं तो ये जो होती है आपकी टू लिप्ड कर्टेन लाइक इन्वोल्क्री होती है जो थिन मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव फ्लैप अराउंड ईच रो ऑफ द आर्चिगोनिया ऑफ द लेटरल साइड। ये वन लेयर थिक होती है, डाउनवर्ड ये हैंग हो रखे हैं फ्रॉम द डिस्क, दिस इज द डिस्क, आर्चिकोनियल डिस्क है ये, तो इससे डाउनवर्ड ये हैंग हो रही है। पेरिकार्नियम की बात करते हैं तो जो ये आर्चिकोनियम होता है इसके अराउंड जो आपकी लेयर कवर्ड होती है दैट इज द पेरिकाइनियम। देन हम आर्चिकोनिया की बात करते हैं तो ये आपकी जो है फ्लैश शेप की होती है। इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, ये कवर सेल्स है दैट इज द नेक कैनाल सेल्स, दिस वन इज द वेंटर कैनाल सेल्स और दिस इज द एग, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं तो 4 टाइप की सेल्स हो गई। कवर सेल्स जो होती हैं दीज आर द 4 सेल्स होते हैं। वेंटर की बात करते हैं तो वेंटर आपका जो होता है दैट इज दिस वन ग्लोबुलर होता है और आपका जो है एग को इनक्लोज करता है, इसमें ये आपकी जो है विंटर कैनाल सेल्स है। नेक की बात करते हैं, दिस वन इज द नेक कंप्लीट, ये नेक है। तो नेक आपकी लॉन्ग होती है, सिंगल लेड ट्यूब होते हैं। इसमें जो नेक कैनाल सेल्स है वो 4 to 8 होती हैं। यहाँ पे 4 to 9 टाइप्स ऑफ सेल्स लिख रखा है जो 6 वर्टिकल रो में प्रेजेंट होते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो नेक और वेंटर कैनाल सेल जो है डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेज बनाते हैं। ये आपके जो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और स्वेलअप हो जाते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कवर सेल्स पे टू क्रिएट एग्स।
पेरिकाइनियम या पेरिकाइनियम में श्रुप पेरियंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आर्चिगोनिया होता है एक एक्स्ट्रा से जो आपकी कवर होती है बाइकोलर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम जो है पेरिकाइनियम या शूटोपेरियंथ बोलते हैं। देन इसके बाद अगर हम इसके मेल और फीमेल गेमेटोफोर की अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो मैच्योर की बात करते हैं तो एंथ्रेडिया पहले मैच्योर होता है, जबकि आर्चिगोनिया जो है बाद में मैच्योर होता है। साइज की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रेडियोफोर जो होता है शॉर्ट स्टॉक्ड 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और थिक होता है, जबकि आर्चिगोनिया फोर जो लॉन्ग स्टॉक होता है 2 to 5 सेंटीमीटर और ये थिन होता है। टर्मिनल डिस्क या लॉब की बात करते हैं तो ये आपकी जो है टॉप या डिस्क शेप या कॉनकेव शेप की होती है, जबकि ये अम्ब्रेला या कॉन्वेक्स शेप की होती है। इसमें जब हम डिस्क की बात करते हैं तो इसमें 8 राउंड लोब होते हैं पेल्टेड डिस्क, जबकि इसमें 9 रेज प्रेजेंट होते हैं जो आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द 8 लोब प्रेजेंट होती है। पेरिचिटियम की बात करते हैं तो आर्चिगोनिया फोर में ये जो आपके एब्सेंट होते हैं, जबकि एंथ्रोडियोफोर में मेल वाले पार्ट में जो एब्सेंट होती है, जबकि फीमेल वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। चैम्बर की बात करते हैं तो इसमें जो एंथ्रेडल चैम्बर होते हैं वो ए चैम्बर की अल्टरनेट होती है, जबकि आर्चिगोनिया में जो है अल्टरनेट विद रेज होती हैं। शेप की बात करें तो आपका एंथ्रेडियोफोर जो ग्लोबुलर या ओवल शेप का होता है, जबकि ये फ्लैश शेप का होता है। अरेंजमेंट की बात करते हैं तो एंथ्रेडियम जो है वो एक्रोपिटल सेक्शंस में अरेंज होते हैं, यानी कि मार्जिन पे आपकी यंग वन होंगे, जबकि आर्चिगोनिया में जो आपकी सेंट्रिपिटली अरेंज होते हैं, यानी कि आपके जो सेंटर पे जो होंगे आपके यंग आर्चिगोनिया प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट वन आपका आता है फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए जो वाटर की नीड होती है, क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइट जो होते हैं आपके एम्फीबियन इन नेचर होते हैं, यानी कि उनकी कुछ जो एक्टिविटी के लिए पानी इज द नेसेसिटी फॉर दैट। पानी जो है किस चीज के लिए चाहिए, डाइसेंस ऑफ एंथ्रेडिया के लिए, एंथ्रेजोइड्स के लिब्रेशन के लिए, आर्चिगोनियल नेक की ओपनिंग के लिए, एंथ्रेजोइड्स का ट्रांसफर के लिए फ्रॉम एंथ्रेडियोफोर टू आर्चिगोनियोफोर by dripping and splashing of raindrop, and then आपका मूवमेंट ऑफ द आर्चिगोनियल नेक। तो हम ये कह सकते हैं जो मूवमेंट होता है आपका एंथ्रेडियोर का विद रेनड्रॉप, केमिकल्स जो आर्चिगोनियल नेक से प्रोड्यूस होते हैं जो कि म्यूसिलेज में होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आपके एंथ्रेजोइड्स को। एंथ्रेजोइड्स जो होते हैं पासिस फ्रॉम नेक एंड एग के साथ जो है ये फ्यूज्ड हो जाते हैं और आपके जाइगोट्स की जो है फॉर्मेशन करते हैं। देन नेक्स्ट वन आपका आता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन ड्रॉप। तो जो म्यूसिलोइड ड्रॉप होता है जो ऊज आउट करता है टिप ऑफ मैच्योर आर्चिगोनिया, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ड्रॉप। इट कंटेन्स होता है मैलिक एसिड। तो ये कीमोटैक्टिक इन नेचर होता है, यानी कि जो ये केमिकल प्रोड्यूस कराए मैलिक एसिड वगैरह ये आपके अट्रैक्ट करते हैं एंथ्रेजोइड्स को या स्पर्म्स को, तो इसलिए इसको जो है फर्टिलाइजेशन ड्रॉप बोलते हैं। तो कई बार इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एंटर करते हैं ओवम में, इट सीक्रेट ए थिन लिमिटिंग मेम्ब्रेन अराउंड इट एंड प्रोड्यूस सम हार्मोनल सब्सटेंस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर स्पर्म इनटू इट्स। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो आपके स्पर्म्स आपका जो है फर्टिलाइज हो जाता है।